जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है नकली बाबा की पहचान। आजकल नकली बाबाओं की फौज इतनी खड़ी हो गई है कि उसमें असली और नकली की पहचान करना कठिन है, और नकली बाबा के चक्कर में फंसकर हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारे माताएं एवं बहनें सबसे ज़्यादा विश्वास करती है और वहाँ पे तरह तरह के अत्याचार के शिकार होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नकली बाबा की पहचान क्या है, हम इससे बचाव कैसे करें। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। तो हम नकली बाबा की पहचान बताने जा रहा हूँ। जो स्वयं को भगवान बताए तो समझ लेना वो नकली बाबा है। स्वयं को भगवान बताने वाले असुर होते हैं, इंसान भी नहीं होता है। अगर आप असुर का संगत करोगे तो वो नकली बाबा जो असुर रूप में है उनका तो सर्वनाश होगा ही, साथ साथ आपका भी होगा। इसलिए जो स्वयं को भगवान बतावे उनसे बचे। दूसरा, सत्संग में ईश्वर की चर्चा न कर अपना गुणगान करना। दोस्तों, सत्संग का क्या अर्थ होता है? सत्य का संग, ईश्वर का संग। लेकिन जब आप नकली बाबा के सत्संग में जाएंगे, भीड़ तो सत्संग के नाम पे जुटाते हैं, ईश्वर के नाम पे, तो वहाँ ईश्वर की कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ अपना गुणगान करते। तो समझ लेना ये नकली बाबा है, दूर हो जाएगी। तीसरी पहचान है भगवान की निंदा करना। जैसे ही कोई बाबा भगवान की निंदा करे, देवी देवता की निंदा करे, समझ जाओ पक्का नकली है, उससे दूर हो जाओ, अपने आप को बचा लो। चौथी पहचान है जीवन शैली। बाबा की जीवन शैली अगर विलासिता पूर्वक है, एक संत की भांति नहीं है, तो समझ जाओ नकली के चक्कर में फंस गए। जितनी जल्दी हो दूर हो जाओ। शास्त्रों के विपरीत बातें करना। अगर वो आपको शास्त्र के विपरीत की ईश्वर की परिकल्पना बताता है, मंत्र बताता है, तो समझ लो नकली के चक्कर में फंस गए, वहां से दूर हो जाओ। शास्त्रों का ज्ञान न होना। जो बाबा को गीता, रामायण, वेद, पुराण जैसे शास्त्रों की जानकारी नहीं, वो लंबी लंबी वहाँ पे डींगे आके, तो समझ लो नकली बाबा है, दूर हो जाओ। और नकली बाबा कहेंगे भगवान के फोटो हटा दो, हमारी लगा लो। तो ये पहचान है नकली बाबाओं का। इसलिए नकली बाबा से आप दूर हो जाओ, इसी में आपका कल्याण है, नहीं तो वहाँ पे कुछ मिलना नहीं। अब नकली बाबा के यहाँ लोग जाते क्यों है? नकली बाबा के यहाँ लोग जाते हैं कि हमारी बीमारी ठीक होगी, हालात ठीक होंगे। किसी की बीमारी नहीं ठीक होती। हजारों की भीड़ जुटते हैं और उसमें अधिकांश लोग दवाई भी कराते हैं, डॉक्टर से भी दिखाते हैं। हजारों में इक्के दुक्के किसी को ठीक हो गया, वो भी दवाई से हो गया, तो बाबा ने ठीक कर दिया। रही बात ये सुनी सुनाई है, फलाने का ठीक हुआ, हम कहते हैं उसको ठीक हुआ, वास्तव में किसी को ठीक नहीं होता है। हालात, किसी की हालात ठीक नहीं होती नकली बाबा के चक्कर में जाने से। इसलिए नकली बाबा से बचे। नकली बाबा करते क्या है? नकली बाबा ब्रेन वॉश करते हैं। जब आप बार बार उसके संगत में जाओगे तो एक धारणा बैठाते हैं कि मैं भगवान हूँ, और वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। यही ब्रेन वॉश है। ब्रेन वॉश की घटना का उदाहरण बताता हूँ। एक अच्छे खासे इंसान आतंकवादी बन जाते हैं, ब्रेन वॉश करके उसको आतंकवाद के रास्ते पे ले जाते हैं, जो शांति का जीवन, राष्ट्रभक्ति के जीवन जीता है। तो ये है ब्रेन वॉश। बार बार उस संगत में जाओगे तो आपके ब्रेन वॉश हो जाते हैं। दूसरा चीज है आपको सम्मोहन। किसी चीज को आप बार बार सुनोगे, किसी चेहरे को देखोगे तो उससे क्या हो जाते हैं? वो सम्मोहित हो जाते हैं। तो यही दो चीज है जिससे बाबा का साम्राज्य खड़ा होता है
तो इन बाबाओं से अपने आप को बचाए। न कोई कानून बचाएगी, न कोई सरकार बचाएगी। इनकी पकड़ सरकार पर भी होती है, कानून पर होती है। तो अपने धन और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं बचे, नकली बाबा से सावधान रहे। वैसे हमारा सनातन धर्म स्पष्ट कहता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। हम मन को पवित्र करें और खुद भगवान की भजन करे, नाम ले, इसकी कोई खास विधि नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान स्वयं आपसे मिलेंगे। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।